बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि एक दिन मैं अपने दादाजी के पास जाकर बोला कि मुझे बताइए कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। यह बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम रात में आना, तुम्हें बताऊंगा। उस समय मेरी उम्र करीब 9 या 10 साल के करीब ही थी। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दादाजी की बातें सुनकर मैं वापस आया और रात का इंतज़ार करने लगा। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि जब मैं रात को दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हंसे और बोले, अब जाओ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब सी चीज़ों का आभास होने लगा था। कोई मेरे सामने आता तो मैं उसका नाम जान जाता था, लेकिन कहने में संकोच लगता। जब वो अपना नाम बताता तो मैं खुद से कहता कि ये तो मुझे पता था, मैंने पहले क्यों नहीं बताया। बागेश्वर धाम सरकार ने ये बात अपने दादाजी को बताई कि मैं लोगों के बिना कहे ही उनका नाम जान जाता हूँ, लेकिन बताने में संकोच होता है। उसके बाद दादाजी ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लंबी तपस्या की और हवन किए। उन्होंने बताया कि मेरा सबसे ज़्यादा लगाव मेरे दादाजी से था। ये सब होने के बाद मेरा मन घर में कम लगता था। मैं बालाजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उन्होंने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ। वेदों और ग्रंथों में जो लिखा है उसके जरिए लोगों के मन की बात को समझ लेता हूँ। इस तरीक़ा से महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन बदल गया और वह बालाजी के सच्चे भक्त बन गए। साथियों, यदि आप भी बालाजी के मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में जय बालाजी ज़रूर लिख देना।